कि वाराणसी की घटना पूरे प्रदेश में और देश में एक इस तरह से आग की तरह फैल गई है, क्योंकि एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या और एक ही तरह से हुई है। 4 नवंबर 2024 का दिन था, जबकि सुबह जैसे ही वाराणसी के भोलूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदोही इलाके में जब एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई, तो उस क्षेत्र में और पूरी यूपी में इस घटना की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कारोबारी बहुत पूंजीपति आदमी था, जिसकी दिन की 1 लाख 2 लाख कोई पता नहीं कितनी आमदनी थी, और शराब ठेकेदार था। उसका नाम राजेंद्र गुप्ता था, जबकि उसकी बीवी का नाम नीतू था। उनकी पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, और उस हत्या के लिए पुलिस ने 5-10 टीमें लगा दी हैं। और हमारे साथ पूर्व सांसद प्रतिनिधि और गौरक्षा सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ढाकन लाल जी हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि प्रदेश छोड़िए, जहाँ पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है, और पुलिस आज तीसरा दिन है उसे अभी खोज नहीं सकती है, जबकि ये घटना पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय है। क्या पुलिस इस तरह की कार्रवाई करने में असक्षम है या कर नहीं रही है, जानबूझकर नहीं कर रही है? क्या आगे क्या होगा या नहीं होगा, इसकी पुलिस बताएगी। लेकिन हम इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी घटना अपने चैनल पर यहां पर लोगों को दिखाने का काम किया है। और मैं सबसे पहले राजेंद्र गुप्ता जी के जो परिवार, जिसमें आपके चैनल के माध्यम से व मेरे समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे अवगत हुआ है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है, जो कि बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो ये घटना हुई है इस परिवार में, इस परिवार के सभी जो सदस्य हैं, परिवार है, इसको इस दुख सहने की भगवान शक्ति दे। और मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि इस घटना का शीघ्र से शीघ्र जांच करके और खुलासा करें और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बहुत बड़ी घटना है ये, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया है, और बहुत ही दुखद है कि एक ही परिवार से 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई। बहुत ही दुखद, और कहीं ना कहीं मुझे पूर्णतः विश्वास है कि योगी जी इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और दोषियों पर भी कठोरतम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने 10 टीमें बना दी गई हैं, जबकि उनकी 4 लाशें कहते हैं शेखुपुर इलाके के जो मकान है 5 मंजिला, वहाँ पर ही पाई गई। उसके बाद एक लाश जो राजेंद्र गुप्ता है, उसकी कहते हैं मीरारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र गुप्ता कारोबारी की वहाँ मिली। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी है, जबकि जांच का विषय है। लेकिन जब एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाती है तो कोई बताने वाला नहीं होता है। लेकिन पुलिस उनके रिश्तेदार, आसपास के सभी लोग, कर्मचारी और जो घर की सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उनके आधार पर जांच कर रही है। लेकिन पुलिस इस समय ये चर्चा हो रही है क्योंकि आज 6 तारीख है, 3 दिन हो गए, लेकिन अभी कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। जबकि इतने बड़े कारोबारी के घर हत्या होना एक मामूली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ सभी वाराणसी क्षेत्र है, वहाँ पर ही सभी लोग CCTV फुटेज अपने घर पर लगा रखे रहते हैं। जबकि इतने बड़ा कारोबारी है, उसे अपने परिवार को बचाने के लिए अब क्या करे क्या नहीं करे उनके, क्योंकि चर्चा का विषय ये भी है क्योंकि जो राजेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने 1997 में अपने छोटे भाई और की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था, जिस कारण वह जेल में गए थे। और उन पर आरोप ये भी है कि उनने एक गार्ड को भी मारा था। लेकिन पुलिस सभी साक्ष्यों पर जांच कर रही है, लेकिन जांच के बाद तथ्य सामने आएगा। लेकिन अभी पुलिस कुछ कहने से बच रही है, और आगे क्या रणनीति होती है पुलिस की, या पुलिस क्या कार्रवाई करती है, खुलासा कैसे करती है, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी से उन्होंने सांत्वना दी कि परिवार में शोक व्यक्त किया। और आप इस विषय पर और कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये तो जांच का विषय है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। और जब आप बता रहे हैं कि पूर्व में भी उनके ऊपर भी आरोप हैं कि उन्होंने भी अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या की थी और एक गार्ड की भी हत्या की, जैसे कि आपने मुझे जानकारी दी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका पारिवारिक अपना विवाद रहा हो।
तो उसमें भी जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है और आगे देखिए क्या होता है, आगे जांच में क्या आता है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मेरा निवेदन है, सादर निवेदन है कि जो भी पीड़ित परिवार है और जो परिवार के जो सदस्य कोई हत्या की है, उन परिवारों को के सदस्यों को न्याय मिले और शीघ्र न्याय मिले और जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि ऐसी घटनाओं की उत्तर प्रदेश में पुनरावृत्ति ना हो। और लेकिन बात ये भी होती है क्योंकि सभी पांचों जो हत्याएं हुई एक ही तरह से हुई हैं। पांचों हत्याएं एक गोली उनके सिर पर और सीने पर मारी गई हैं। 32 बोर के से वार किया गया है। इसी पांचों तरह की हत्याओं के लिए पुलिस जांच कर रही है, आखिर क्या होता है और हम आपको आगे बताएंगे।